मुझे जानना भी नहीं है ऐसे फटीचर के बारे में जो तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा हो। और राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह से औरत के टुकड़ों पर पलते हैं, कुछ नहीं करते, दूसरों की बीवियां फांस लेते हैं, उनको क्या बोलना चाहिए? मालिक, कुत्ता। कुत्ता, बहुत सही टर्म बोली तुमने, कुत्ता। तुम्हारे उस कुत्ते बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे अब कुछ नहीं जानना है। तुम एक काम करो, अपने उस कुत्ते बॉयफ्रेंड के साथ जहां मर्जी मुंह मारो, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। चलो चलो। विभोर, एक शब्द और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बोला ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी। हिम्मत कैसी हुई? आ गई सच्चाई सामने। यही सच्चाई छुपा रही थी ना, इतनी देर से नाटक कर रही थी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। इसका मतलब मेरा गार्ड एकदम सही कह रहा था कि मेरी बीवी ना सिर्फ मुझे धोखा दे रही है बल्कि मेरी जान भी लेना चाहती है। क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड है तो फिर गाड़ी के ब्रेक भी फेल होंगे। कंचन, अगर बॉयफ्रेंड के साथ भागना था तो भाग जाती, कौन मना कर रहा था? मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि भाग अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन मेरी जान क्यों लेनी थी? मेरी जान लेने से तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या कनेक्शन था? अरे जब मुझे पता लग गया कि मेरी बीवी कैरेक्टरलेस है, मुझसे प्यार ही नहीं करती है, तो मैं उसको वैसे ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ भेज देता। जबरदस्ती मैं अपने साथ बांधना भी नहीं चाहता हूँ। अरे बस करो तुमने भी तो शादी करने से पहले एक भी बार मुझसे नहीं पूछा कि मेरी मर्जी है या नहीं है। घर वालों ने शादी करा दी और शादी कर ली तुमने। मेरी शादी ना तुमसे मेरे खिलाफ हुई थी। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवाई है। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। और तुम क्या कह रहे हो कि तुमको मैं सच्चाई बता देती और फिर भाग जाती घर छोड़ के? देखो, मैं ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसीलिए मैंने तुम्हें मारने की प्लानिंग बनाई, ताकि तुम रास्ते से साफ हो जाओ और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना खुशी खुशी रह सकूं। क्योंकि एक जिंदगी मिली है, उसमें अगर मैं अपने प्यार के साथ नहीं रह पाई तो फिर क्या फायदा है? और तुम रह लेती मुझे मारकर चैन से। तुम्हें क्या लगता है मर्डर करना इतना आसान है? कंचन, जेल में चक्की पीसती तुम और तुम्हारा आशिक। और जिस बेइज्जती और इज्जत की तुम बात कर रही हो ना, तुम्हारे पूरे खानदान की ऐसी बेइज्जती होती कि जिंदगी में समाज तुम्हारे खानदान को मुंह नहीं लगाता, किसी बहन बेटी की शादी नहीं होती और कोई लड़का नौकरी नहीं पा पाता। इतना बुरा हाल होता तुम्हारे खानदान का ये सब करने के बाद। और रही बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड की, जाओ, तुम्हें पूरी आजादी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जाओ, रहो, जो मर्जी करो, लेकिन मेरे पास दोबारा मत आना और मुझे मारने की प्लानिंग दोबारा कभी मत करना। क्योंकि मेरे पास ये सारा सबूत फोन में रिकॉर्ड हो चुका है, तुम्हारी आवाज, ये सब कुछ मैं डिवोर्स के टाइम यूज करूंगा और पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगूंगा अगर मुझे मांगनी पड़ी तो। लेकिन मेरी लाइफ में दोबारा आकर मुझे मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। निकलो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन क्या एल्यूमिनी चाहती हो क्या? हैं? थोड़ी बहुत तो गैरत रख लो। अगर प्यार के इतने दावे भर रही हो अपने बॉयफ्रेंड से तो जाओ उसके साथ। मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, इतना ही बहुत है। बस कोर्ट में मिल जाना डिवोर्स के लिए। चलो। राहुल मेरे भाई, तुम्हारा जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। आज ना सिर्फ तुमने मेरी जान बचाई बल्कि तुमने मुझे एक बहुत बड़ा धोखा मिलने से बचा लिया। ये तो अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन अगर इस शादी को टाइम हो जाता और फिर मुझे ये सच्चाई पता लगती, तब तक तो ये औरत पता नहीं क्या क्या अपने नाम करवा लेती मेरे घर से। लेकिन आज तुमने सच में मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया भाई, और मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो भाई कि मैंने तुम्हें बस एक मामूली गार्ड समझ के जज किया और तुम्हें बुरा भला कहा। प्लीज़ माफ़ कर दो। मालिक, ऐसी बात बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैं आपके घर का नौकर हूं और मेरा काम है मालिक का हिफाजत करना। मैंने ये करके अपना फर्ज निभाया है, मुझे शर्मिंदा मत करिए। फिलहाल बस एक काम कर दो राहुल, ये अपना फ़ोन लो और गाड़ी की चाबी भी है साथ में, मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी के ब्रेक ठीक करा देना। जी।